यार क्वेश्चन की श्रृंखला यूपी स्पेशल का पहले ही चल रहा था। 1000 श्रृंखला आज मैंने हिंदी ग्रामर के भी स्टार्ट कर दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाहे वो किसी भी, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो या एसएससी हो, जिसमें भी हिंदी आया है आता है, उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी इसका फायदा मिलेगा। मैं छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इसे देता रहूंगा, आपको इसको छोटे पैकेट के रूप में इसको ग्रहण करते रहना है, बचाते रहना है। तो प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखें। एक एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, पास कराने में बहुत ही भूमिका निभा सकता है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ता वर्ग का उच्चारण। वर्णमाला से ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है कि दंत है कि ओष्ठ है या कंठ है? तो आपको बताऊं ता वर्ग का क्या है, तादा। तादा याद कीजिए, ताता दीना तादा दीना तादा दीना तादा तादा दीना तादा दीना। ता किससे हो जाएगा? दंत से। तो दंत कहां पर दिख रहा है प्यारे साथियों? ऑप्शन बी में दिख रहा है, दंत वर्ग। देखिए का याद करें, का खा गा घा अंगा, यानी कि वर्ग कितने होते? 5। का खा गा अंगा, का वर्ग पूरा किससे बोला जाता है? तो बताओ, का से कंठ हो गया। और ओष्ठ से क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे क्या बोला जाता है? ओष्ठ से क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे पा वर्ग वाले, पा फा बाबा मा। मूर्धा से क्या बोला जाता है? तो मूर्धा से क्या बोला जाता है? आप बताओ टा वर्ग वाले। टा वर्ग वाले सभी टाठा डाढ़ा अड़ा। टा वर्ग वाले सभी किससे बोले जाते हैं? टाठा डाढ़ा अड़ा। तो ये चारों का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। मूर्धा दंत ओष्ठ। ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं? पावर। तो क्या करो, पाओ पाओ। पा वर्ग वाले सब किससे बोले जाते हैं? बताओ, ओष्ठ से बोले जाते हैं। का से का वर्ग, का से कंठ हो जाता है। तादा तादन दीना याद कर लीजिए। ता वर्ग वाले क्या बोले जाते हैं? तो आप बताओगे ता वर्ग वाले सभी किससे बोले जाते हैं? तो बताओ, दंत से बोले जाते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान। अभी बात हुई थी पा वर्ग का, पाओ। पाओ ओ कहां पर दिख रहा है? तो आप बताओ, ओ यहां पर दिख रहा है। पा से पा वर्ग, ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। मूर्धा टामा टामा, क्या याद करोगे? टामा 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 टामा। ट्रामा याद करो, ट्रामा। ट्रामा सेंटर आपने सुना होगा। ट्रामा, टा से टा वर्ग और मा से क्या हो जाएगा? मूर्धा। मा से मूर्धा। तो टा वर्ग वाले सब याद हो जाएंगे। तादन दीना याद करो, तो ता वर्ग वाले क्या हो जाएंगे? जितने ता वर्ग वाले किसी दंत से बोले जाते हैं। का से कंठ, का से काखा गाघा अंगा। तो आप ऐसे करके सबको याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। उसका उत्तर आपको क्या होगा? ओष्ठ। चा वर्ग वाले, चा वर्ग वाले कौन कौन से हैं? तालु है कि ओष्ठ है कि कंठ है? अभी हम बात कंठ की भी कर चुके थे, ओष्ठ की भी कर चुके थे, लेकिन हमने तालु की कहीं नहीं की थी। इसका एक बहुत छोटा सा फार्मूला याद कर लेना है। इचू यसा नाम तालब्या। तालब्या कैसे याद करें? ई से होगा छोटी ई और बड़ी ई, और पूरा चा वर्ग या और बड़ा वाला सा, ये सब किससे बोले जाते हैं? आप बताओगे तालु से, यानी तालब्य से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? इचू यसा नाम तालब्य। इचू यसा नाम तालब्य आप याद कर लेते हो, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। चलते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? समूह शब्द कहा जाता है, संयुक्त शब्द कहा जाता है वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? वर्णमाला कहा जाता है। छात्राज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन है? छात्राज्ञा संयुक्त व्यंजन है, उस व्यंजन है, या ता वर्गीय व्यंजन है? इनमें से कोई नहीं। तो ये सब क्या है प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे संयुक्त व्यंजन है। देखिए छा कैसे बना है? आप बताएंगे छा कैसे बना है? छा कैसे बना है? तो आप का और सा से, का प्लस सा से। त्रा कैसे बना है? तो ता और रा से, त्रा। और ज्ञा किससे बना है? जा। जा, ये देखिए क्या है? जा और प्लस इया से मिलके बना है। या जानते हैं इया, चा 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 इया वाला। तो ये सब तीनों को आपने छात्रज्ञा, ये सब तीनों क्या है? आप बताओ, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप बताओ कि 4 है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तो आप बताओगे तत्सम। जबकि किताब कौन सा शब्द है? किताब बताओगे तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आग कौन सा शब्द है? आग तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। आग का होता है अग्नि से क्या बना है? आग। अग्नि क्या है? तो आप बताओ, अग्नि है तत्सम। तो आग क्या हो जाएगा? तद्भव। और विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं में हमने शामिल कर लिया उसे, और जिसकी उत्पत्ति का ना पता चला हो उसे बोलते हैं देशज। जिनकी उत्पत्ति पता ना चला हो तो उसे क्या बोलते हैं? देशज। विदेशज जो विदेशी भाषाओं से ले लिए गए। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, मतलब संस्कृत के समान जो होते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। चलते हैं, पृथ्वी का कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है,
तद्भव है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी कौन सा है? तत्सम शब्द हो, पृथ्वी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल देशज है, तद्भव है, विदेशज। तो टेबुल आपको बता दूं क्या है, विदेश शब्द है। टेबल ये ऐसे लिखते हैं, इसी को टेबल को ही टेबल कभी कभी कह देते हैं लोग। टेबल विदेश शब्द है, अंग्रेजी वाला शब्द। नाक कौन सा शब्द है? नाक यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है। तो इसका उत्तर नाक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नाक क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द ऐसे जिनको तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं, देखिए नाव का तोड़ा, इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। यौगिक अर्थ क्या है? जैसे विद्यालय, विद्यालय को हम तोड़ते हैं, विद्या प्लस आलय, दोनों को तोड़ने के बाद विद्या अपने आप में स्वतंत्र दे रहा है, आलय मतलब रहने वाला घर, तो क्या हो जाएगा? दोनों। योग रूढ़ कैसे हैं? यानी दो शब्द से मिलके तो बने, लेकिन उनका क्या हो, उनको तोड़ने के बाद कोई स्पेशल अर्थ ना निकले। जैसे जलज, जलज, जलज मतलब क्या होता है? जो किसमें? कीचड़ में उगता है, जलज, पंकज, नीरज। तो जलज है, जल और जा, इसका जा का, जल का तो अर्थ निकल, लेकिन जा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इनको तोड़ा मतलब संयुक्त है, लेकिन तोड़ने पर उनका स्पेसिफिक अर्थ नहीं निकलता, उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जलज, पंकज, नीरज, जितने आप कह सकते हैं पर्यायवाची वाले शब्द हो सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक है। फूल में कौन सा? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। तो अब तो फूल में कौन सा हो जाएगा? तो फूल में आपका हो जाएगा जाति। फूल सभी कहते हो, चाहे चमेली, देखो चमेली का फूल जब कहेंगे, चमेली क्या है? इस प्रकार का नाम है, तो नाम सभी क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। जैसे फूलों का गुच्छा, तो गुच्छा क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। व्यक्ति किसी का डायरेक्ट नाम, भाववाचक किसी भाव की बात की जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, क्या इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी कहीं दिखती है, जितनी चीजें कहीं दिखती है तो क्या है? प्रकार का भाव है। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या सभी? तो रूढ़ क्या, आपको क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? योग रूढ़ हो जाएगा। क्यों? आपको तो जितने बहुव्रीहि समास होते हैं वो सभी योग रूढ़ होते हैं। बहुव्रीहि समास वाले क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। इनको तोड़ने पर कोई स्पेशल अर्थ नहीं निकलता है। बहुव्रीहि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है। सोना एक प्रकार, सोना वो धातु वाला सोना। सोना क्या है? द्रव्यवाचक। जितने भी मैटर होते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं कौन सा समास? मैं में कौन सा समास? मैं कौन सा समास है? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तम पुरुष। मैं और अपने के लिए क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? आप और तुम। आप और तुम क्या है? तो बताओ मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? वह, वह, ये सब क्या हो जाते हैं? तो आप बताओगे अन्य पुरुष में आते हैं। पहले हम, फिर आप, फिर वह, जो आपके बीच में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप में कौन सा समास है? निश्चयवाचक है, या अनिश्चयवाचक है, या निजवाचक है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथी क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। आप में क्या है? निश्चयवाचक। लेकिन यही निजवाचक कैसे? अपने आप, अपने आप, अपने आप कह दिया जाए या स्वयं कह दिया जाए। स्वयं क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? आप बताओगे निजवाचक समास। अनिश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? तो आप जैसे कौन, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिनमें कोई निश्चित ना हो सके। कोई नहीं, कौन नहीं, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो पुष्प क्या हो जाएगा? आप बताएंगे तत्सम समास। जबकि फूल क्या है? तद्भव है। फूल क्या है? पुष्प का क्या होता है? फूल। फूल क्या है? तो आप बताओगे फूल जो है तद्भव है। तत्सम क्या होता है? जो डायरेक्ट संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वो क्या है? तत्सम है। और तोड़ मरोड़ को जो हम लेके आए वो तद्भव है। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल जो है, ख्याल कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल आपको बता दो कौन सा शब्द है। तो ख्याल आपका जो है विदेशज शब्द है। ये अरबी फारसी से लिया गया है ख्याल। चलते हैं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? पहला है देशज, विदेशज, या इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आप बताएंगे तेंदुआ जो है देशज शब्द है। तेंदुआ, खिड़की, लोटा, थरिया, ये सब क्या है? देशज शब्द है। गोल विशेषण, गोल विशेषण किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनानिक विशेषण, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है।
तो गोल एक प्रकार का क्या है छात्रों, गोल एक प्रकार का क्या है, गुणवाचक है। गोल, गोरा का, ये सब क्या है, बहुत अच्छा है व्यक्ति, तो ये सब गुणवाचक। कोई विशेषण किस प्रकार का कोई है, तो कोई है परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण गुणवाचक है। कोई में कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे कोई में जो है सार्वनामिक विशेषण है। कोई में क्या है, आप बताएंगे सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो में कौन सा काल, आप बताओगे वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो में कौन सा काल, वर्तमान काल है। नाक कौन सा लिंग है, नाक कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या ए और बी दोनों है, पुल्लिंग और स्त्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे स्त्रीलिंग। नाक क्या है, बह रही है। कभी कभी आप जुकाम पकड़ा तो कहते हो नाक बहुत बह रही है, नहीं बह रहा नहीं कहते हो, आप इसके साथ कुछ लगा के तो आपको पता चल जाए लिंग, नाक बह रही है, इसको वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। समास कितने प्रकार के हैं, तो समास 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो समास आपको बता दूं कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। नवयुवक में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। युवक की विशेषता, विशेषण और विशेष का जहां प्रयोग होता है वहां कर्मधारय समास होता है, या उपमान उपमेय का जहां पर हो तो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव या द्विगु। तो दिनों दिन या प्रतिदिन कुछ भी कहे जिनको बार बार रिपीट, जहां पर दिनों, तो यहां पर क्या हो जाता है आप बताओ तो अव्ययीभाव। तो प्रतिदिन, यथा, प्रति एक, यानी कि जहां पर क्या अव्यय शब्द लगा हो या उपसर्ग लगा हो, वहां पर क्या होता है प्यारे साथियों, अव्ययी भाव समास होता है। क्या, अव्ययी भाव। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। देशभक्ति, जहां पर कारक चिन्ह का लोप हो वहां पर होता है तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास वहां पर कहा जहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, नीलकंठ यानी भगवान किसे कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पाप पूर्ण में कौन सा समास है, पाप और पूर्ण, जहां पर और लग जाए दोनों समान। देखो पाप और पूर्ण एक दूसरे को द्वंद्व रहते हैं, हमेशा झगड़ा हुआ, द्वंद्व होता रहता है। द्वंद्व मतलब युद्ध होता है, झगड़ा होता है, तो द्वंद्व क्या हो जाएगा इसमें, द्वंद्व समास। माता पिता में हमेशा देखो कभी कभी झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा होता रहता है, ऐसे याद करें। जहां पर हाइफन लगा हो जाता है, योजक चिन्ह लगा होता है, वहां पर द्वंद्व समास होते हैं। दोपहर कौन सा समास है, दोपहर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। जहां पर संख्या दिख जाए पहले वहां पर कौन सी समास होती है, तो आप बताए द्विगु समास। जैसे कहते हैं कभी बिहार में कहते हैं 2 गो 3 गो 4 गो, तो क्या होता है वहां पर द्विगु समास होता है, कहते हैं 2 गो 4 गो। जहां पर संख्या की बात हो वहां पर द्विगु समास होता है। चलते हैं प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।